हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एन वीडियो। तो दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद फाइनली पूरे देश में आचार संहिता जो लगी हुई थी चुनावों को लेकर, तो अब चुनावों को लेकर जो आचार संहिता लगी हुई थी वो पूरे देश में समाप्त हो चुकी है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में भी समाप्त हो चुकी है और सरकारी नौकरियों पर लगी हुई आचार संहिता भी समाप्त हो चुकी है। नए फैसले, नई योजनाएं, कैबिनेट मीटिंग पर भी आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, काफ़ी लंबे अरसे के लिए यह आचार संहिता लगी हुई थी जिसके अंदर कोई भी नए फैसले आप लोगों के हित में नहीं हो पाए थे। अब फाइनली रफ्तार जो रुकी हुई थी, क्योंकि सरकार आती जाती रहती हैं, बनती रहती हैं, बट जो भी प्रोसेस होता है किसी भी काम को करने का वो टाइम टू टाइम चला ही रहता है, चाहे सरकार कोई आए या ना आए। बट जो प्रोसेस होता है वो चला ही रहता है, क्योंकि अगर प्रोसेस चलेगा तभी ग्रोथ हो सकेगी, तभी अच्छी तरह से डिपार्टमेंट चल पाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों को घबराना नहीं है। जिनकी भी पेंडिंग रिज़ल्ट निकले नहीं हैं अभी तक, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, आप लोगों को रिमाइंडर मिल रहा होगा कि किस भर्ती की बात कर रहे हैं। हमारी जो आईपीएच की भर्ती थी, और यहाँ पर आप लोगों को पता है कि डिप्टी सीएम ने तो पहले ही क्लियर कर दिया है कि आईपीएच की भर्ती तो पहले करवाई ही जाएगी, क्योंकि एक तो वो पहले भी नहीं हो पाई थी, और अब अगर फॉर्म फिलअप कर लिए गए हैं तो इस बार तो 100% यह भर्ती आप लोगों की करवाई जाएगी। तो जिन भी लोगों ने यहाँ पर अपने अपने फॉर्म अपने अपने डिवीज़न में जमा करवाए हुए हैं वो फिर से एक बार अलर्ट में आ जाइए, क्योंकि अब जल्द ही फिर से काम शुरू होगा और आईपीएच डिपार्टमेंट की तरफ से फिर से जो कामकाज होता है वो शुरू किया जाएगा, और इंटरव्यूज़ या फिर स्किल फिजिकल टेस्ट के लिए आप लोगों को उनके डिवीज़न में बुलाया जाएगा, जिसके तहत आप लोगों को 2 नंबर दिए जाएंगे। तो सभी को जो है इंटरव्यू अटेंड करना जो है वो कंपलसरी माना जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को सिंपली इंटरव्यूज़ के लिए चले जाना है। साथ ही साथ जब भी कोई भी डेट्स आएंगी आप लोगों के लिए जिस भी डिवीज़न के तहत, वो हम आप लोगों को बताएंगे। दूसरी तरफ एचआरडीसी विभाग के अंदर भी यहाँ पर जिन भी चालकों यानी ड्राइवर को यहाँ पर पोस्टिंग नहीं दी गई थी, क्योंकि ड्राइवर का जो स्किल टेस्ट है वो ले लिया गया था, बट फिर रिज़ल्ट वगैरह और दूसरा जो स्किल टेस्ट होता है वो नहीं करवाया गया था। तो अब फाइनली कहा गया था कि सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए ड्राइवर की जो भर्ती है उन्हें में भी पोस्टिंग दी जाएगी। और इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता दूं, जो कि आगे मैं आपको एक स्लाइड पर लेकर चलूँगा, उसके माध्यम से आप लोगों को मिलेगा कि अब जल्द ही जो है वो पोस्टिंग भी दी जाएगी शिक्षा विभाग के अंदर। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा विभाग के अंदर भी पोस्टिंग मिलेगी, जिसके अंदर जो भी 5,500-6 हज़ार पदों पर टीचर की वैकेंसी फिलअप की गई थी उन सभी को भी पोस्टिंग दी जाएगी। तो ये कुछ रुके हुए थे हमारे कामकाज। इसी के साथ जो हमारा हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर है वो भी फिर से एक बार स्टार्ट होगा, और जो क्लास 3 की भर्तियां रुकी हुई हैं अभी फ़िलहाल हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पास इसका जिम्मा है, बट धीरे धीरे से कुछ भर्तियों का जिम्मा हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को भी दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग भी पहले की तरह जो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं उनको भी करवाएगा। आगे बात करें, जो सबसे ज़्यादा इस टाइम भर्ती की सूचनाएं मिल रही हैं वो हमारी रहेगी पुलिस की भर्ती। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पुलिस की भर्ती जो है वो हिमाचल प्रदेश में आएगी। कहा जा रहा था 2023 में मंजूरी मिल चुकी है दिसंबर महीने में, बट फिर 2024 चला, फिर आगे रूल्स चेंज हुए, तो रूल्स चेंज होते होते नौबत यह आ गई है कि अब महीना आप लोगों का बरसात शुरू हो चुकी है। ठीक है, एक हिसाब से बरसात के महीने शुरू हो चुके हैं। तो अब आप लोगों की पुलिस की वैकेंसी कब तक आएगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल एक और रूल्स चेंज किया जाना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि एजेंसी इस बार इस एग्ज़ाम का टेस्ट लेगी, उन्होंने कहा हुआ है कि जिला कैडर का पूरा हमें पता होना चाहिए। तो जिला कैडर की पूरी इन्फॉर्मेशन या रूल्स बनाए जाएँ तभी हम इस पोस्ट को फिलअप करवाएँगे। तो हमारी पुलिस विभाग की वैकेंसी भी जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। दूसरी तरफ पटवारी की वैकेंसी भी 2023 में मंजूरी मिल चुकी है। तो अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर पटवारी वगैरह की वैकेंसीज़ भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, या कुछ ऐसी वैकेंसीज़ है जो कि आ चुकी हैं जिनकी मंजूरी मिल चुकी है, बट आगे इनका प्रोसेस नहीं चल पाया था। वो कई कारण रहे जिसके कारण यह प्रोसेस आगे नहीं हुआ। तो अब फाइनली आचार संहिता समाप्त हो चुकी है, और अब कोई आचार संहिता होगी तो वो काफ़ी लंबे अरसे के बाद होगी, क्योंकि अगले साल ही वो होगी जब इलेक्शंस होते हैं पंचायत वगैरह के, प्रधान वगैरह के, तभी आचार संहिता शुरू होगी एक बार फिर से। ठीक है, तो अभी काफ़ी टाइम है, उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस और काफ़ी ज़्यादा जो भी वैकेंसीज़ वो फिलअप करवाई जा सकती हैं।